चलिए तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एसिड के बारे में देखा, एसिड क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, इसके बाद हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है और हमारे लिए कैसे वो हार्मफुल होता है और किन किन चीज़ों में जो है एसिड हमारा पाया जाता है। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, मिनरल एसिड क्या, सारे चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा मिलता होता है बेस। तो बेस हमारा क्या होता है, बेस वो सबस्टांस है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कहते हैं दो सबस्टांस विच neutralized acid is called base। बेस क्या कहता है, विच है बीटा टेस्ट कर सकते हैं, इट हैव बीटा टेस्ट होता है, बीटा टेस्ट होता है। टर्न रेड लिटमस टू, ये क्या करता है, बीटा टेस्ट होने के बाद रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। टर्न रेड टू ब्लू, और रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू में। ठीक है, तो इस तरह कुछ हमारे एसिड के बारे में यहाँ आप जानते भी कुछ एसिड, सॉरी एसिड नहीं बेस पढ़ रहे हैं। तो बेस हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सारा हमारे बेस होता है। बेस जो वाटर में सॉल्युबल होता है उसको हम एल्कली कहते हैं। तो हम कुछ बेस का एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तमाम प्रकार के बेस हैं जो हम देख सकते हैं। कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। जो वाटर सॉल्युबल बेस है तो उसको हम एल्कली बोलते हैं। यहाँ लिख सकते हैं वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड एल्कली, उसको हम एल्कली के नाम से जानते हैं। ठीक ना, बेस भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है जनरली हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में आता है। इसके सामने हम स्ट्रॉन्ग बेस भी कह सकते हैं। और वीक बेस की अगर हम बात करते हैं तो वीक बेस में हमारा बहुत है। वीक बेस की अगर हम जनरली चर्चा करते हैं तो हमारा जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सारा हमारा क्या होता है, वीक बेस होता है। ठीक, नेचुरल इंडिकेटर हम देख लेते हैं। वो इंडिकेटर जो ना तो एसिडिक नेचर का होता है, ना इधर एसिडिक ना बेसिक होता है, उसको हम होते हैं नेचर में ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। ठीक ना, तो सम कुछ एग्जांपल आपका प्योर वाटर हो गया, ठीक ना, आपका शुगर केन हो गया, कॉमन साल्ट शुगर हो गया, कॉमन शुगर केन एंड कॉमन साल्ट हो गया, सारा हमारा क्या होता है, नेचुरल न्यूट्रल सबस्टांस होता है। नॉट नेचुरल है, न्यूट्रल सबस्टांस है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूट्रल सबस्टेंस, वी दीज आर कहेंगे, दीज आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, वो तो ना तो एसिडिक होता है नहीं बेसिक होता है। जैसे एग्जाम्पल हम क्या कह सकते हैं, हम आपका प्योर वाटर कहते हैं, डिस्टिल वाटर का नाम ले सकते हैं, जो प्योर वाटर है वो भी हो सकता है, या हमारा ये हो सकता है ग्लूकोज हो सकता है, वो शुगर सोल्यूशन, साल्ट सोल्यूशन जो भी होता है सारा हमारा क्या होता है, न्यूट्रल सबस्टांस में आता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, इसको नोट करें तो फिर हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन। देखिए न्यूट्रलाइजेशन हमारा वो होता है जब एसिड और बेस को एक साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो जो चीज़ हमें प्राप्त होता है वो रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन करते हैं और इसमें हमें साल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक ना, तो कह सकते हैं इसमें कि रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हो जाएगा यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन
जेसन रिएक्शन, है ना। कह रहा है कि दोज रिएक्शन in which acid react with base to form salt and water. Okay, so we can write equation acid plus base gives salt plus water. Okay, this reaction is called the neutralization because when acid or base react to each other, then neutralize to each other and solution become neither acidic nor basic. So we can say that the solution is a neutral, and this solution, this process या this reaction is called the neutralization reaction. Some heat is always evolved in the neutralization reaction. Neutralization reaction कुछ heat भी evolves पे होते हैं. Neutralization depend on the acid and on which acid and base are react to each other. For example, when acid and base NaOH and acid HCl react to form NaCl and H2O water, this NaCl is called salt, acid and base and water. So this reaction is known as द न्यूट्रलाइजेशन. ऐसे वो रिएक्शन जिसमें एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, रिएक्ट करने के बाद जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनाता है, उसको हम बोलते हैं एसिडिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब न्यूट्रलाइजेशन इसका हमारे एवरीडे लाइफ में भी बड़ा यूज़फुल होता है. इंडाइजेशन में जो है बात करते हैं कि जो हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमें भोजन को डाइजेस्ट करने में बड़ा हेल्प करता है. फूड विदाउट हार्मिंग स्टोमच को, बिना जो है नुकसान के भोजन को डाइजेस्ट करता है. जब भी हम कुछ खाते हैं भोजन, अगर अधिक एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्रोड्यूस हो जाता है हमारे स्टोमच में, तो बहुत वेरियस रीजन के, जैसे ओवर ईटिंग हम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जिसके चलते अधिक मात्रा में एसिड हमारे पेट के अंदर हो जाता है, तो हमें क्या है, पेट में दर्द होने लगता है, ठीक है, ओवर ईटिंग करने के बाद. तो उस समय हम क्या करते हैं, कोई बेस खाते हैं, ठीक ना, कोई ऐसा बेस जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट खाते हैं या मिल्क का मैग्नीशियम हम खाते हैं, ठीक ना, जिसके चलते जो है हम, तो कोई ना कोई एंटा एसिड जो है हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कंटेन बेस इज कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. कोई भी एंटा एसिड खाते हैं या सोडा खाते हैं, जिसके चलते कभी कभी देखते हैं पेट में दर्द होता है, तो सोडा खाया जाता है घरों में, ताकि हमारे पेट के अंदर जो एसिड होता है वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारा भोजन जो है क्या होगा, आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा. आंट स्ट्रिंग मैंने अभी आपको बताया था कि जो फार्मिक एसिड होता है वो हमारे चींटी के क्या होता है, काटने से होता है. चींटी जब काटती है तो अपन उसके स्ट्रिंग में क्या होता है, एसिड होता है, और हमारे स्किन में इस एसिड क्या करती है, जब काटती है तो छोड़ देती है, जिसके चलते हमारे जलन होने लगता है. जब वहाँ पर कोई बेस सोडा वोडा अगर हम रब कर देते हैं तो हमें बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है. तो उसके अंदर भी हमारा क्या होता है, आंट स्ट्रिंग भी आपका एसिड प्रोड्यूस करती है. सॉइल ट्रीटमेंट, देखिए जो फार्मर्स होते हैं ना, अपने खेतों में जब खेतों में जब फसल बोते हैं, तो फसल बोने से पहले वो मिट्टी को टेस्ट करते हैं कि मिट्टी में कहीं एसिड है कि नहीं. अगर एसिड या बेस अगर ज़्यादा हो जाता है, एसिडिक नेचर का ज़्यादा मिट्टी हो जाता है, तो फसल हमारा ठीक से जो है उत्पन्न नहीं होता है, उसका जो पैदावार होता है अच्छी क्वालिटी का हमें नहीं देता है. तो इसलिए वहाँ पर जो है कोई ना कोई हम मैन्योर या खाद ऐसा मिलाते हैं कि एसिड की मात्रा को क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है, और जिसके चलते हमारा जो है सॉइल होता है ज़्यादा एसिडिक होता है, नहीं बेसिक होता है, और फसल मेरा अच्छी से क्या होगा, उगेगा. तो वहाँ पर भी हम जो है मिट्टी को न्यूट्रलाइज, एसिड को चेक करके न्यूट्रलाइज करते हैं. फैक्ट्री वेस्टेज, जो कुछ हमारे ऐसे फैक्ट्री वेस्टेज होते हैं, जो फैक्ट्री एसिड शुड बी ट्रीटेड विद द बेसिक सोल्यूशन एंड न्यूट्रलाइज बाय देयर डिस्चार्जिंग देम इनटू वाटर बॉडी. और फैक्ट्री में भी हमारा एसिड बेस का बड़ा लोड होता है, वहाँ भी हम बेस यूज़ करके क्या करते हैं, उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है. तो इसलिए ये आपका है नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हमारा है साल्ट, ठीक ना. साल्ट क्या होता है, अभी आपने देखा साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, एंड जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो साल्ट का फॉर्मेशन अभी मैंने आपको बताया. जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का है साल्ट है. तो कह सकते हैं कि एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हमारा साल्ट का फॉर्मेशन और वाटर देता है, इसको हम बोलते हैं साल्ट. अभी एग्जाम्पल में मैंने अभी आपको बताया भी था एक एग्जाम्पल में क्या, कि जब बेस NaOH रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो आपका NaCl और H2O बनता है, जो हमारा बेस होता है, साल्ट का फॉर्मेशन होता है. ठीक, यहाँ पर कुछ साल्ट आपका है सोडियम
एसिड बेस। कुछ साल्ट के नाम आपको यहाँ पर दे रखे हैं, सोडियम सल्फेट, तो हम बात कर सकते हैं Na2SO4, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2H, NaSCO3 ये भी साल्ट होता है, या सोडियम Na2 सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 ये सारे हमारे क्या होते हैं, साल्ट होते हैं। KNO3 आपके बुक में बहुत दिया भी है, आप कुछ नया भी जान लीजिए। KNO3 होता है, NH4Cl सारे क्या है मेरा साल्ट होते हैं, ठीक ना। तो इस तरह ये मेरा साल्ट होते हैं, ठीक ना। कुछ साल्ट जो हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ साल्ट हमारे बेसिक नेचर के होते हैं, कुछ साल्ट मेरे क्या होते हैं न्यूट्रल नेचर के होते हैं, ठीक ना। जो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से मिलकर बने होते हैं वो हमारा क्या होता है न्यूट्रल होते हैं। दोनों स्ट्रांग, अगर देखिए यहाँ पर स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग एसिड है स्ट्रांग बेस, दोनों से मिलकर साल्ट बनता है न्यूट्रल होता है, ठीक ना। ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। साल्ट जो एसिडिक सोल्यूशन होता है डिजॉल्व वाटर, वो ऐसे मान लीजिए किसी साल्ट को मैंने डिजॉल्व किया वाटर में, वो वाटर अगर एसिडिक नेचर का होता है तो उसको एसिडिक साल्ट कहते हैं। कुछ साल्ट को अगर हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में, अगर वो बेसिक नेचर का हो जाता है तो उसको हम बेसिक साल्ट बोलते हैं। और कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व कर, जैसे नमक को वाटर में डिजॉल्व करें ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक ना। तो वो हमारा डिपेंड करता है साल्ट के जो एसिडिक और नेचर डिपेंड करता है, वो जो है सॉल्यूशन को डिपेंड करता है किस तरह का होता है, ठीक। तो ये चैप्टर आपका है, ये टॉपिक आपके यहाँ फिनिश होता है। फिर हम नेक्स्ट जो है वीडियो आपका नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक भी आपका फिनिश हो गया, और नेक्स्ट जो है चैप्टर हम जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।